तो नमस्कार दोस्तों, हमारी इस नई वीडियो पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि आप 10th क्लास के स्टूडेंट हैं और आपके बोर्ड के एग्ज़ाम चल रहे हैं। तो यानी कि दोस्तों आपका 13 अप्रैल को संस्कृत का एग्ज़ाम है। और दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में संस्कृत का जो एग्ज़ाम होगा उसका सैम्पल पेपर आपको मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ, जिससे आप आइडिया लगा सकते हैं कि आपसे कौन कौन से क्वेश्चन पेपर में पूछे जा सकते हैं, एक एक नंबर वाले या फिर बड़े बड़े क्वेश्चन जो आपके पेपर के अंदर आएंगे। तो दोस्तों जिससे आप अपनी अच्छी तैयारी कर पाओगे और आपके 80/80 नंबर आ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो करते हैं शुरू में। आपको इस वीडियो में सैम्पल पेपर यानी पैटर्न आपको बताने वाला हूँ कि पैटर्न आपका किस हिसाब से कौन कौन से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो दोस्तों सबसे पहले देखिए, जो आपका संस्कृत का एग्जाम होगा यहाँ पर आपका लिखा रहेगा संस्कृत का एग्जाम का नाम। उसके बाद यहाँ पर आपका पेपर कोड लिखा रहेगा और यहाँ पर आपका सेट ए है, बी है, डी है, यहाँ पर इस तरह से आएगा। ये पेपर दोस्तों आपका सैम्पल पेपर है, यानी आप पैटर्न इसे बोल सकते हैं, सैम्पल पेपर इसे बोल सकते हैं कि आपके क्वेश्चन किस तरह से आने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए, आपका जो पेपर होगा वो आपका 80 नंबर का होगा। इसमें आपको पार्ट 1 पार्ट 2 आपको दिए जाएंगे, यानी भाग 1 में आपको 40 नंबर का होगा और भाग 2 आपका 40 नंबर का होगा। टोटल जो समय आपको मिलेगा वो आपको 2.5 घंटे का समय मिलेगा। इसके बाद देखिए, सबसे पहले यहाँ पर आपको भाग 1 में आपसे 8 प्रश्न पूछे जाएंगे और भाग 2 में आपसे जो है कुल 20 प्रश्न पूछ जाएंगे छोटे वाले। इसमें आपके 8 प्रश्न बड़े बड़े आपके पूछ जाएंगे। भाग 1 में आपको कराने वाला हूँ सबसे पहले। तो सबसे पहले सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। सबसे पहले देखिए, यहाँ पर आपको गद्यांश दिया जाएगा, जैसे आप देख रहे हैं। गद्यांश को आपको पढ़कर बिल्कुल अच्छी तरह से, अगर आपने पढ़ा होगा 10वीं क्लास में, तो आप इसे पढ़ सकेंगे और इसका उत्तर आप दे सकेंगे जो यहाँ पर आपको प्रश्न पूछे गए हैं। तो आपका जो पहला गद्यांश होगा वो आपका 5 यानी 10 नंबर का होगा, यानी कि प्रत्येक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का होगा। उसके बाद फिर आता है खंड ख में आपसे एक आपको ये दे दिया जाएगा यहाँ पर। तो आपको सब प्रसंग व्याख्या करनी है। यहाँ पर आपकी सब प्रसंग लिखना है, व्याख्या लिखना है, ये आपको पढ़ लेना है। ये आपका 5 नंबर का होगा एक, जो कि बहुत ही अच्छा है, यानी आप कर पाओगे। या तो आप ये कीजिए या फिर आपको अथवा में जो पूछा गया है, या फिर आपको ये करना है। दोनों में से आपको कोई सा करना है, दोनों को आपको सब प्रसंग व्याख्या लिखनी है हिंदी में। उसके बाद फिर देखिए, यहाँ पर आपको एक सब प्रसंग गद्यांश आपको दिया जाएगा। इसकी आपको सब प्रसंग व्याख्या लिखनी है। दोनों में से आपको एक करना है, दोनों में से आपको एक करना है, दोनों नहीं करने हैं। कोई सा एक करोगे तो आपको 5 नंबर मिल जाएंगे। सब प्रसंग व्याख्या आपको हिंदी में लिखनी है। उसके बाद देखिए, आपको फिर यहाँ पर आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। इनमें से कोई भी आपको 2 करने हैं। एक 2.5 नंबर का होगा, यानी 2 आपके 5 नंबर के होंगे। इस तरह से क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। ये आपका सैम्पल पेपर है, तो इससे आप आइडिया लगा सकते हैं कि आपके पास कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। तो जैसे कि आपको 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे, तो 2 इनमें से आपको कोई भी 2 करना है जो कि 5 नंबर के होंगे। तो आई होप आपने पढ़ा होगा तो आप कर देंगे। उसके बाद देखिए, आपसे फिर यहाँ पर एक श्लोक यहाँ से पूछा जाएगा कि प्रश्न पत्रे लिखित श्लोकन विहाय सेमुसी भाग 2 पुस्तिका 1 सुधम श्लोकम संस्कृत के लिखित, यानी आपको संस्कृत में श्लोक लिखना है और जो कि 5 नंबर को आपको काफ़ी बड़ा लिखना पड़ेगा। उसके बाद देखिए, यहाँ पर आपको गुण संधि के बारे में या फिर विषयक संधि के बारे में परिभाषा लिखनी है। ये आपका 3 नंबर का होगा। या तो आप गुण संधि की परिभाषा लिखिए या फिर विषय संधि की परिभाषा लिखिए, जो कि आपको हिंदी में लिखनी है। आपको बोला भी गया है हिंदी भाषा है लिखित। उसके बाद देखिए 8 प्रश्न टोटल पूछे जाएंगे। उसके बाद देखिए, फिर आपको कर्ता कारक अथवा संप्रदा कारक परिभाषा सोदाहरण यानी उदाहरण भी लिखना है साथ में। या तो आप कर्ता कारक लिखिए या फिर आप संप्रदाय कारक का परिभाषा लिखिए उदाहरण सहित, हिंदी में आपको लिखना है, जो कि 3 नंबर का होगा। यानी यहाँ पर कर्ता भी आ सकता है, संप्रदाय भी आ सकता है, तो इसमें ऑलरेडी दिया हुआ है। इसके अलावा और भी जो भी कारक हैं ये नहीं आने के, इसके वजह दूसरा भी आ सकता है। जरूरी नहीं कि ये आएंगे, लेकिन आएंगे जरूर कारक में से। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसमें गुण संधि विषय संधि, इसकी जगह और कोई संधि भी आ सकते हैं, इसलिए सभी संधि पढ़ के जाइएगा उदाहरण सहित, और परिभाषा हिंदी में आपको लिखनी है। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है उपसर्ग परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। उपसर्ग भी आ सकता है, विग्रह भी आ सकता है, तो आएगा जरूर, लेकिन आपके व्याकरण में से ये आपका 2 नंबर का होगा। उसके बाद ये आपका 2 नंबर का द्वंद्व समास लिखिए, द्विगु समास लिखिए, कर्मधारय समास लिखिए, तत्पुरुष समास लिखिए। उदाहरण सहित आपको उदाहरण भी आपको देना है, यानी समास भी पक्का आएगा, कोई सा भी आ सकता है, लेकिन ये आपको एक पैटर्न है और आपके अच्छे नंबर आपके आ सकते हैं दोस्तों। तो आपको सभी याद करके जाना, जितने भी समास है जो भी आ जाए बस आपको लिख देना है, अगर आपकी अच्छी तैयारी होगी। ये आपका 2 नंबर का होगा। अब चलते हैं पार्ट 2 पे, यानी भाग 2 पर, कि आपसे छोटे छोटे क्वेश्चन कौन कौन से पूछे जा सकते हैं। अब हम आ चुके हैं भाग 2 पर। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इसमें आपसे 20 प्रश्न पूछे जाएंगे, जो कि छोटे छोटे होंगे। सबसे पहले इस तरह का प्रश्न पूछा जा सकता है, जैसे आप देख रहे हैं
कि यहाँ पर आपको ये दे दिया गया है पत्र प्रधानाचार्य पत्र लिखित, यानी कि आपको ये दे दिया जाएगा रेगिस्तान पुरते, यानी कि मैं आपको बताने वाला हूँ बिल्कुल डिटेल के साथ। देखिए सबसे पहले आपको ये दे दिया जाएगा, ठीक है, यानी कि आपको एक पत्र दे दिया जाएगा, इसमें आपको रेगिस्तान दे दिए जाएंगे, ये रेगिस्तान है, और नीचे आपको ये उत्तर दे दिए जाएंगे कि स्विन्य आकाशम, यहाँ पर आकाश आएगा, यानी कि इनमें से कौन कौन सा शब्द खालिस्तान पे आएगा, ठीक है। देखिए स्विन्य निवेदन यहाँ पर आएगा, पर हम क्या लिखते हैं जब भी एप्लीकेशन लिखते हैं स्विन्य निवेदन, यानी कि स्विन्य निवेदन यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, और माननीय यहाँ पर आएगा 1 नंबर पे। तो और बाकी आपको पता होगा, मैंने आपको बिल्कुल छोटा छोटा सा आपको बता दिया है, इस तरह से आपको करना है। फिर देखिए यहाँ पर आपको एक चित्र दिया जाएगा, है ना, चित्र दे दिया जाएगा, उसके बाद ये आपका 5 नंबर का होगा। तो चित्र देने के बाद देखिए यहाँ पर फिर आपको ये उत्तर भी दे दिया जाएगा, जैसे आपको पहले क्वेश्चन में दे दिया गया है ना। ये आपको चित्र देखना है, सबसे पहले चित्र को समझना है कि बच्चे क्या कर रहे हैं, जैसे कि पेड़ लगा रहे हैं, पानी दे रहे हैं, और एक लड़की खड़ी है और साथ में मैडम भी है। तो ये आपको चित्र अच्छे से समझना है सबसे पहले। उससे पहले जो ये आपको क्वेश्चन दिए गए हैं, इसको आपको यानी कि संस्कृत में पढ़कर, और नीचे आपको ये उत्तर दिए गए हैं कि कौन सा उत्तर किस में ठीक बैठेगा, ठीक है, वो आपको लिखना है। ये आपका 5 नंबर का होगा। उसके बाद आपका चल जाता है खंड ख। यहाँ पर देखिए अब आपसे प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है, रेखा किंद पद्धति आधारिता प्रश्न निर्मात क्रूत। तो आपको प्रश्न पूछे गए हैं, तो इनके बारे में आपको बताना है कि चपेटिया होता क्या है। ये आपका 3 नंबर का आएगा, 1 नंबर का आपका एक क्वेश्चन होगा, तो बहुत ही आसान है। उसके बाद देखिए फिर यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर देखिए फिर आपको एक गद्यांश दे दिया जाएगा 4 नंबर क्वेश्चन में। ये गद्यांश आपको पढ़ना है, और गद्यांश के बाद ये आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे। अब ये क्वेश्चन पढ़कर आपको इसके अंदर से आंसर उत्तर ढूंढना है, ठीक है। ये दोनों का उत्तर आपको इस गद्यांश में मिल जाएगा, जो कि 2 नंबर का है। उसके बाद फिर चलते हैं, आपको फिर एक श्लोक दे दिया जाएगा, जैसे आप देख रहे हैं। ये श्लोक आपको पढ़ना है बिल्कुल अच्छे से, 2 बार पढ़ना है, 3 बार पढ़ना है। जब आपको समझ में आ जाए उसके बाद आपको प्रश्न के उत्तर देने हैं। ये आपका 1 नंबर का होगा, ये भी आपका 1 नंबर होगा, दोनों इसी के अंदर आपको मिल जाएंगे। उसके बाद फिर चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। यहाँ पर फिर आपका खंड गया चल जाता है। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपको ये दे दिया गया है देव तृतीय विभक्ति एके वचन, तो आपको यहाँ पर बताना है कि कौन सा वचन है, ठीक है। तो उसके बाद लिखना है आपको, ये 3 क्वेश्चन आपको दे दिए जाएंगे जो कि 3 नंबर के होंगे। उसके बाद फिर आपको ये दे दिए जाएंगे, यहाँ पर सेम क्वेश्चन है इसी तरह का, ये आपके 3 नंबर के हो गए। तो आपको बताना है कि जैसे कि यहाँ पर प्रथम एके वचन, द्विवचन, त्रिवचन, तो इस तरह से आपको उत्तर देने होंगे इनके। उसके बाद देखिए फिर आपके रेगिस्तान आ जाएंगे, है ना। तो आपको पीछे 2 उत्तर दिए जाएंगे कि इनमें से राजमार्ग आएगा या फिर राजमार्गिण आएगा। तो कौन सा उत्तर है आपको बताना है। जैसे कि छात्र विद्यालयम होता है, विद्यालयत नहीं होता है। जैसे ग्रामम होता है, ग्रामत में नहीं होता संस्कृत में। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि आपके 3 नंबर के होंगे, 3 क्वेश्चन। उसके बाद फिर आपके खालिस्तान पूछे जाएंगे कि इसमें अत्तर आएगा या फिर तत्तर आएगा। तो इनमें से आपसे कोई एक आपको लिखना है, 2 में से, इनमें से। तो आपका 3 नंबर का हो जाएगा। फिर आपके फिर ऑप्शन टाइप क्वेश्चन आ जाएंगे कि प्रकृति रेव इत्यर्थ कै संधि वर्ते। तो इसके बारे में जो सा आंसर आपको ठीक लगता है, 1, 2, 3, 4 ABC, कौन सा आंसर सही है वो आपको पेपर में लिखना है। ये आपके ऑप्शन टाइप क्वेश्चन है, तो आप बड़े ध्यान से देख सकते हैं। अब ये बता रहा है कि आपको ये शब्द दे दिया गया है, कजल मलिनम अत्तर क्या समास, कौन सा समास है इसमें, बहुब्रीहि है, कर्मधारय है, द्विगु है, द्वंद्व है। तो आपको विग्रह करके देखना है और इसका समास का नाम लिखना है उत्तर में। फिर आपको ये दे दिया जाएगा समास विग्रह करना है इसका, समीर चरिता का। जो भी आपको उत्तर ठीक लगे वो आपको यहाँ पर लिखना है। तो ये क्वेश्चन सब उसी ऑप्शन टाइप हैं आपके, आप बिल्कुल बड़े आराम से कर दोगे। आप इसे समझ लीजिए, 13 क्वेश्चन, 14वां क्वेश्चन, 15वां क्वेश्चन, 16वां क्वेश्चन, और टोटल आपको 20 मिलेंगे, 18वां, 19वां और 20वां। 20वें क्वेश्चन में आपको इस तरह से पूछ लिया जाएगा, आपको 3:30 संस्कृत भाषा किम भवते। तो इसको आप क्या बोल सकते हैं, ये आपको समय दे दिया गया है ना। तो इसको संस्कृत भाषा में क्या बोलते हैं ये आपसे पूछ लिया जाएगा। तो इस तरह का पैटर्न आपका आ सकता है, जैसे मैंने आपको इस वीडियो में बताया दोस्तों। इसलिए दोस्तों मैं आपको बोलता हूँ कि जब भी आप पेपर देने के लिए जाओ तो आप अच्छे से तैयारी करो, यानी कि आपने ये वीडियो भी देखी है तो इससे आप पैटर्न समझ सकते हैं कि संस्कृत में आपके पास कौन कौन से प्रश्न पूछे जाएंगे और किस तरह का आपका पेपर का पैटर्न आएगा।
तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना। और दोस्तों अगर आप इस यूट्यूब चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल को प्रेस कर लेना ताकि हम जैसे ही वीडियो अपलोड हो रहे हैं आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।